फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू के आंसू। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। सलोनी और रोहित की शादी को 3 साल हो चुके थे और सलोनी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। बच्चा घूमता नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि शायद कुछ दिक्कत हो सकती है डिलीवरी में। फिर भी सलोनी हमेशा भगवान को याद करती और प्रार्थना करती कि सब ठीक हो जाए ईश्वर की कृपा से। सलोनी की मम्मी ने उसे रामायण जी दी थी जिसे वह हर रोज़ पढ़ती थी। फिर भी सलोनी के मन में थोड़ा सा डर तो बना हुआ ही था। और कुछ दिनों बाद दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां हो गई थी बच्चों की, और सलोनी की बड़ी ननद मीना उनके घर रुकने के लिए अचानक ही आ गई। सलोनी को कमर और पीठ में काफ़ी दर्द रहता था, इसलिए डॉक्टर ने उसे कहा था कि ज़्यादा देर तक काम में लगे रहने के बजाय वह थोड़ा थोड़ा काम करके बैठ जाए, उसके बाद फिर थोड़ा काम कर ले। ऐसा करने से सलोनी को थकान नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे सलोनी की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थी। ऊपर से ननद भी आ गई थी जो कोई भी काम में मदद नहीं करती थी। कभी कभी बस रोटियां बनाते समय किसी को फलके पकड़ा दिए तो क्या कहना। नहीं तो खाना खाने के बाद बर्तन भी सलोनी को ही पकड़ा देती थी रसोई में रखने के लिए। कभी कभी सलोनी की सास उसकी ननद को कहती थी, मीना बेटी तुम्हें सलोनी की मदद करवानी चाहिए। तो मीना का एक ही जवाब होता कि मम्मी हम तो अपने ससुराल में अकेले ही काम करते हैं और हमारी तो कोई मदद नहीं करता। अपनी बहू को आदत डलवा दो अकेले काम करने की। वैसे सलोनी घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा निपुण थी, बस आजकल प्रेगनेंसी के कारण उसका शरीर साथ नहीं दे पा रहा था। फिर भी सलोनी बेचारी सुबह से लेकर रात तक लगी रहती। ननद के बच्चों को तीनों टाइम अलग अलग खाना चाहिए होता था। सलोनी को भी खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी इस हालत में भी वह सबकी हर इच्छा को पूरा करती थी। सलोनी हमेशा सुबह सुबह नहा लेती थी, क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही उसकी सासू माँ ने ये हिदायत दे दी थी कि मेरी रसोई में कभी भी बिना नहाए मत आना। इसलिए सलोनी सुबह सुबह नहा धोकर ही रसोई में आती थी। एक दिन सलोनी को नहाने में थोड़ा लेट हो गया तो उसकी ननद ने बाथरूम के बाहर जाकर सलोनी को आवाज़ लगाई, सलोनी क्या हुआ, आज तुमने ज़्यादा टाइम लगा दिया नहाने में। सलोनी ने कहा, हाँ दीदी, वे 1-2 सूट है ना इजी वॉश के, तो सोचा इन्हें धोकर ही सुखा देती हूँ, अभी आती हूँ मैं बाहर। सलोनी ने जल्दी से नहा लिया और जब वह कपड़े पहन रही थी तो उसकी अपनी ननद की आवाज़ आई, हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होता मम्मी, मेरे सास ससुर के कपड़े जब तक ना धुल जाए तब तक हम देवरानी जिठानी अपने कपड़े नहीं धो पाती हैं। आपके घर का तो हाल ही अलग है, जब कपड़े धो ही रही थी तो पापा के कपड़े टंगे थे खूंटी पर, ये भी ले जाती। तभी सलोनी की आवाज़ सास की आवाज़ आई जो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा रही थी और बोली, खोलो दरवाज़ा सलोनी, ये तुम्हारे पापा के कपड़े हैं और इन्हें भी धो दो। सलोनी ने दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गई। उसकी सास ने दरवाजे पर से 4 पैंट और शर्ट उसके ससुर की बाथरूम में डाल दी, ये कहकर, तुम्हारे पापा कह रहे थे मशीन में कपड़े साफ नहीं होते। सलोनी ने ये सुनकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सलोनी उन कपड़ों को उठा ही रही थी कि उसकी सास ने बाथरूम के बाहर से कहा, अच्छे से ब्रश लगा देना पैंट पर। सलोनी धीरे धीरे उन कपड़ों को पानी में भिगोकर साबुन लगाने लगी। सलोनी को वह दिन याद आया जब उसकी शादी के बाद उसकी दोनों बड़ी ननद अपनी सास को लेकर सलोनी के हाथ का खाना खिलाने के लिए उनके घर पर आई थी। छोटी ननद तो पहले से ही आई हुई थी। सलोनी की शादी में उसकी सबसे छोटी ननद 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। सलोनी और उसकी छोटी ननद एक ही उम्र की थी, इसलिए शुरू शुरू में सलोनी उससे काफ़ी बातें कर लेती थी। लेकिन जब ननद की सास घर पर आ गई तो सलोनी रसोई में लग गई थी। सलोनी जल्दी से छोले चावल पनीर रायता पूरी सब्जी बना दी थी। सलोनी की किसी भी ननद ने उस समय उसकी कोई मदद नहीं की। फिर भी सलोनी ने खुशी खुशी सारा काम कर लिया था। सलोनी ने सोचा कि मीठे में हलवा भी बना देती हूँ, और जैसे ही वह अपनी छोटी ननद को इशारे से बुलाकर रसोई में आने के लिए कहने लगी तो उसकी बड़ी ननद ने देख लिया। छोटी ननद के आने से पहले ही बड़ी ननद मीना आ गई और आते ही कहने लगी, सलोनी क्या काम है मुझे बताओ,
तुम आकांक्षा को काम मत बताया करो, तुम्हें पता है ना कि वह प्रेग्नेंट है। तभी सलोनी ने कहा कि दीदी मैं काम बताने के लिए नहीं, हलवा भी बना लूं यही पूछने के लिए बुला रही थी आकांक्षा दीदी को। सलोनी ने ख्यालों में खोए खोए सारे कपड़ों पर साबुन लगा लिया। बहुत मुश्किल से सलोनी ने वह कपड़े धोए और जब कपड़े धोकर उठने लगी तो उसे महसूस हुआ कि उसका दायां पैर नहीं उठ पा रहा है। सलोनी जैसे तैसे करके नल को पकड़कर खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू झलक आए और फिर सलोनी बाहर आ गई। उसने बड़ी बाल्टी में कपड़े रखे थे, वे धीरे धीरे बाल्टी को खींचकर बाल्टी को बाहर ले गई। जैसे ही बालकनी में पहुंची, सामने रहने वाली सुषमा आंटी ने सलोनी को देखा और वह देखकर हैरान हो गई कि सलोनी से बाल्टी तक नहीं उठ पा रही है। सुषमा आंटी ने आवाज़ लगाई, सलोनी बेटा तुम्हें ठंड लग सकती है, इस हालत में खांसी जुकाम ठीक नहीं होता। इतनी सुबह सुबह कपड़े क्यों धोए हैं तुमने? कहाँ है रोहित? बुला जरा उसके कान खींचूं। इतना सुनकर सलोनी के आंसू झलक उठे। उसने कहा बस आंटी जी, मन किया तो धो दिए हाथ से। सुषमा आंटी सलोनी की आंखों के आंसू देखकर समझ रही थी कि क्या हुआ होगा। सलोनी कपड़े सुखाकर अंदर आ गई और सलोनी के अंदर आते ही सलोनी की ननद बालकनी में चली गई सुषमा आंटी से गप्पे लगाने के लिए। मीना ने आंटी से कहा, आंटी जी आज तो बहुत ठंड करवा दी आपने, रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। सुषमा आंटी भी बड़ी सीधी और सपोर्ट औरत थी। जो बात उनके मन में होती, जो बुरा लगता था, मुंह पर बोल देती थी। उन्होंने मीना से कहा, हाँ मीना, आज ठंड तो बहुत है और देखो ना सलोनी ने कितने सारे कपड़े हाथ से ही धो दिए थे सुबह सुबह। तुम्हारे घर कपड़े धोने की मशीन खराब हो गई है क्या? तब मीना ने जवाब दिया, नहीं आंटी जी, मशीन तो ठीक है, वह तो सलोनी अपने कपड़े धो रही थी तो मम्मी ने कहा कि पापा के भी धो दो तो उसने धो दिए। वैसे आंटी जी ज़्यादा कपड़े नहीं धोए हैं, इसमें आंटी ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। रहने दे मीना, देख ले पूरा तार भर गया है। इस हालत में बहू को ठंड लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे मीना, अब तो तुम आई हुई हो तो ध्यान रखा करो सलोनी का। यही दिन है बेटा जो हम तुम सब पर गुजरे हैं। बेटा मेरा तो यही मानना है कि जो चीज़ें हमारे ऊपर गुजरी हैं वह मेरी आने वाली बहुओं पर ना गुजरे। और तुम्हारी तो एक ही भाभी है। अगर अब थोड़ी बहुत मदद या सेवा करोगी अपनी भाभी की तो सारी उम्र याद करेगी। इतना कहकर आंटी अपने घर के अंदर चली गई। उसके बाद मीना भी अंदर आ गई। सलोनी जो रसोई में खाना बना रही थी उसने आंटी की सारी बातें सुन ली। सलोनी को अंदर ही अंदर अच्छा लगा कि चलो कोई तो है उसके आसपास जो सही गलत बता रहा है उसकी ननद और सास को। फिर मीना अपना समूह लेकर रसोई में आ गई और सलोनी ने उससे देखकर पूछा, दीदी आप चाय पियोगे? बना दूं क्या मैं? तब मीना ने कहा, नहीं सलोनी, तुम रहने दो, लाओ मैं बना लेती हूँ चाय। वैसे तुम खाना बना रही हो और रोहित को लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। रोहित रसोई के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। सलोनी ने जल्दी से रोहित के लिए नाश्ता लगाया और उसको दे आई। रोहित ने आवाज़ लगाई, सलोनी तुम भी अपना नाश्ता ले आओ, देर से खाओगी तो फिर से गैस बन जाएगी तुम्हें। सलोनी अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। रोहित नाश्ता करते हुए भी मुस्कुरा रहा था। सलोनी ने पूछा, क्या हुआ आपको? काफ़ी देर से देख रही हूँ आप मुस्कुराए जा रहे हो। रोहित ने कहा, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि सुषमा आंटी कितनी होशियार है। मैंने तो उन्हें मैसेज में इतना लिखा था कि आंटी जी सलोनी बालकनी में आने वाली है, उससे आज हाथ से कपड़े धुलवाए गए हैं। सलोनी हैरानी से रोहित को देखने लगी और रोहित से पूछा कि फिर आंटी जी को ये कैसे पता चला कि मीना दीदी के कहने पर मम्मी ने मुझसे हाथ से कपड़े धुलवाए हैं? सुषमा आंटी ने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया था और पूछा था कि मीना आई हुई है ना, और मैंने बस आंटी जी को हाँ लिखा था। बाकी तो आंटी ने खुद ही सब कुछ समझ लिया। सलोनी ने कहा, अच्छा इसे कहते हैं इंसान का तजुर्बा। आंटी जी पर शायद ये सब बीत चुका है, इसलिए उन्हें समझते देर नहीं लगी। और आंटी जी को पता है कि मैं हमेशा बालकनी में धूप निकलने के बाद मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए। सलोनी और रोहित ने नाश्ता किया और वे कमरे से बाहर आ गए। रोहित ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि सुषमा जी घर पर आ गई। रोहित ने उन्हें नमस्ते किया और हंसकर ऑफिस के लिए चला गया। फिर सुषमा आंटी ने सलोनी को बुलाया और उसे एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोला, सलोनी ये तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा है, अभी खा लो मेरे सामने। इतने में सलोनी की सास ने कहा, अरे सुषमा खा लेगी बाद में, तुम बैठो तो सही, चाय बना लाओ सलोनी आंटी के लिए। सलोनी जैसे ही रसोई की तरफ पलटने लगी तभी सुषमा आंटी ने सलोनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली,
भाभी, मैं जब भी सलोनी को देखती हूँ मन यही कहता है कि बस इसकी जैसी बहू मेरे घर भी आ जाए। आप बहुत किस्मत वाली हैं भाभी जी, इस जैसी बहू आपको मिली है। इतने में मीना भी कमरे से बाहर आ गई। फिर आंटी कहती है, मेरी बहन की जेठानी के बेटे की शादी भी रोहित की शादी वाले दिन ही तो थी। आज 2 साल हो गए हैं, बहू अलग हो गई है सास ससुर से। बहू के अलग होने की वजह की जेठानी की 2 बेटियां जो हर बात में नानुकुर करती थी और जेठानी को सीख देकर मनचाहा करवाती थी। जब भी घर आती थी बहू को परेशान करती और कलह करवाती, इसलिए बहू अलग रहती है अब। सुषमा आंटी बोलती ही जा रही थी, उन्होंने सलोनी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। भाभी, आजकल की कितनी पढ़ी हुई लड़की सारे घर का काम करती है। आपके पीछे से भी कितनी बार मैं सलोनी से बात करती हूँ, लेकिन कभी भी एक शब्द तक नहीं बोलती ये बच्ची आपके खिलाफ। सलोनी की सास को सलोनी की इतनी तारीफ हजम नहीं हो रही थी। फिर भी उसने कहा, हाँ सुषमा ठीक है, वैसे अपने लड़के पर भी है। हमारा रोहित ही कुछ नहीं बोलने देगा इसे कभी। तब सुषमा आंटी ने कहा, भाभी ये आपकी गलतफहमी है। लड़के पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जब बहू अपनी पर आ जाएगी ना तो मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहू को आप वैसे ही रखो जैसे आप अपनी बेटी को चाहते हो कि वो अपने ससुराल में रहे। ये सब सुनते सुनते सलोनी की आंखों से आंसू छलक आए। उसने कहा, आंटी जी मुझे वॉशरूम जाना है, और जल्दी से उठकर वे वॉशरूम में चली गई। सलोनी ने अंदर से सुना, मीना बेटा बहुत नसीब वाली हो तुम, ऐसी भाभी मिली है, इतनी समझदार, इतनी शांत और कितनी ज़्यादा प्यारी है सलोनी। भाभी जी बस एक ही बात कहूँगी, बहू को बेटी बस नसीब वाले लोग ही बना पाते हैं, बाकी सब तो दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अब आप सोच लो भाभी कि आप सलोनी में अपनी मीना और आकांक्षा को देखोगे या दुनिया की तरह सास बहू बन जाओगे। सुषमा जी की बातें सुनकर आज सलोनी की सास को अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे अपनी बेटियों के चक्कर में अपने बेटे का और खुद का घर खराब कर रही है। इसलिए उन्होंने सुषमा जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उन्हें धन्यवाद दिया सही राह दिखाने के लिए। उधर सलोनी भी सुषमा आंटी को अंदर ही अंदर बहुत दुआएं दिए जा रही थी कि आज आंटी ने सास बहू के रिश्ते से एक माँ बेटी का रिश्ते की नई शुरुआत कर दी थी। दोस्तों आप बताइए, क्या सुषमा आंटी ने सलोनी की सास को सही राय दी? और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दी।